नमस्ते। तो साल 2026 और इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट, सोचिए, एक ऐसा मैदान है जहां हर रोज हजारों नए लोग, नए सेलर्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस भीड़ में एक नया बिजनेस कैसे कैसे अपनी जगह बना सकता है, कैसे सफल हो सकता है। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। और सच कहूं तो यही वो सवाल है जो हर नए एंटरप्रेन्योर के मन में घूमता रहता है। क्या अभी कोई मौका बचा है? क्या हम लेट तो नहीं हो गए? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो, एक सही प्लान हो, तो अपनी जगह बनाना आज भी बिल्कुल मुमकिन है। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। बस एक सही रोड मैप होना चाहिए। और हमने क्या किया है? हमने एक्सपर्ट्स की सारी सलाह को, सारे ज्ञान को एक बहुत ही साफ, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान में बदल दिया है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो रोड मैप है, ये 5 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2026 में मौका है क्या और कितना बड़ा है। फिर हम बात करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म और कौन सा प्रोडक्ट चुनना है। इसके बाद हम सीखेंगे एक परफेक्ट लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है। फिर आएगा हमारा 30 डे का एक्शन प्लान, और आखिर में हम ये समझेंगे कि सिर्फ एक सेलर से एक प्रॉपर बिजनेस ओनर या एक ब्रांड कैसे बना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट अभी भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो अब छोटे शहरों और कस्बों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, वो सेलर्स की मदद करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नए लोगों के लिए ये एक गोल्डन मौका है। अच्छा, तो 2026 तक मार्केट में कुछ बड़े बदलाव आ चुके हैं। जैसे अब खरीदार पहले से कई ज्यादा तरह की चीजें ऑनलाइन खरीदने में कंफर्टेबल हैं। प्लेटफॉर्म्स पर एआई इतना स्मार्ट हो गया है कि वो खुद ब खुद अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढकर कस्टमर को दिखाता है। और हाँ, लोगों को अब तेज और भरोसेमंद डिलीवरी चाहिए। मतलब अब गेम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं रह गया है। अब सफलता इस बात पर टिकी है कि आपकी लिस्टिंग कितनी अच्छी है, डिलीवरी कितनी तेज है और कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए अब आते हैं उन 2 सबसे जरूरी फैसलों पर जो आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। एक आम गलती जो ज्यादातर नए सेलर्स करते हैं वो क्या है? वो सोचते हैं कि चलो हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ अपना सामान बेचते हैं। हमें इस जाल में नहीं फंसना है। देखिए, हर प्लेटफॉर्म की ना अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। इसे ऐसे समझिए, मीशो जो है वो टियर 2 और टियर 3 शहरों के उन ग्राहकों पर फोकस करता है जो कीमत को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। फ्लिपकार्ट वो वैल्यू फॉर मनी, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के सामान के लिए एक मजबूत किला है। और अमेज़न तो अपने प्राइम यूजर्स और अपने एडवांस डेटा टूल्स के लिए जाना जाता है। तो आपको ये सोचना है कि आपका प्रोडक्ट, आपका हीरो किस स्टेज पर सबसे ज्यादा चमकेगा। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका प्रोडक्ट ही 70% लड़ाई है। जी हाँ, 70%। आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लें, कितनी भी अच्छी लिस्टिंग बना लें, अगर प्रोडक्ट ही गलत है तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो सवाल ये है कि एक विनिंग प्रोडक्ट दिखता कैसा है। पहली बात, उसकी डिमांड साफ साफ दिखनी चाहिए। दूसरा, सारे खर्चे मतलब शिपिंग, कमीशन, एड्स सब कुछ निकालकर आपके हाथ में कम से कम 10% का नेट मार्जिन तो बचना ही चाहिए। तीसरा, उसमें रिटर्न आने का खतरा कम हो, मतलब कोई बहुत नाजुक या मुश्किल से यूज होने वाली चीज ना हो। और चौथा, उसमें कुछ यूनिक हो, कुछ अलग एंगल हो, जैसे आप 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ बंडल करके बेच सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट तो चुन लिया, अब क्या? अब काम है उस प्रोडक्ट को बेचना। क्योंकि ट्रैफिक तो बहुत आएगा, पर उस ट्रैफिक को सेल्स में कैसे बदलें? इसका जवाब है एक परफेक्ट लिस्टिंग। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो कस्टमर का भरोसा जीतने में मदद करेगी। देखिए, टाइटल में वो कीवर्ड्स जरूर होने चाहिए जो कस्टमर सर्च कर रहा है। कम से कम 5 से 8 अच्छी हाई क्वालिटी तस्वीरें लगाइए जो प्रोडक्ट को हर एंगल से दिखाएं, उसका साइज बताएं। बुलेट पॉइंट्स में ना सिर्फ फीचर्स मत गिनाइए, ये बताइए कि ये प्रोडक्ट कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और हाँ, Amazon और फ्लिपकार्ट पर A+ कंटेंट का इस्तेमाल जरूर करें। शुरू में 20-30 असली रिव्यूज लाने का टारगेट रखिए। बहुत बढ़िया। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका 30 दिन का लॉन्च प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जो आपके बिजनेस के पहले महीने से तुक्केबाजी को हटा देगा और आपको एक मजबूत, एक सॉलिड शुरुआत देगा। इसे एक सिंपल फॉर्मूले की तरह देखिए।
हफ्ता 0 मतलब तैयारी का हफ्ता। अपना जीएसटी, बैंक डिटेल्स और कम से कम 3 अच्छी लिस्टिंग तैयार रखिए। पहले हफ्ते में सॉफ्ट लॉन्च कीजिए, मतलब कम स्टॉक के साथ, कुछ डिस्काउंट और थोड़े से एड्स के साथ लाइव जाइए। दूसरे हफ्ते में कस्टमर्स से फीडबैक और रिव्यूज लेने पर फोकस कीजिए। और फिर तीसरे और चौथे हफ्ते में डेटा को एनालाइज कीजिए। जो प्रोडक्ट सबसे अच्छा बिक रहा है उस पर अपना एड बजट लगाइए और उसे दोबारा ऑर्डर कीजिए। सिंपल। तो पहले 30 दिनों में आपने एक अच्छी नींव रख दी, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। अब बात सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट बेचने की नहीं है। अब बात है एक सेलर से एक प्रॉपर बिजनेस मालिक बनने की, एक ऐसा बिजनेस बनाने की जो लंबे समय तक चले। यहाँ पर आपके सामने 2 रास्ते आते हैं। पहला, सेल्फ फुलफिल्ड, मतलब आप खुद ही पैकिंग और शिपिंग का सारा काम संभालते हैं। इसमें कंट्रोल ज्यादा होता है। दूसरा है प्लेटफॉर्म फुलफिल्ड, जैसे Amazon का FBA। इससे आपके प्रोडक्ट्स को प्राइम टैग जैसी चीजें मिलती हैं, विजिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हाँ, इसके अपने कुछ नियम और खर्चे भी होते हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 5%। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी मैट्रिक है। अगर आपके 100 में से 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वापस आ रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई दिक्कत है, या फिर आपकी लिस्टिंग में जो जानकारी है वो क्लियर नहीं है। और ये दूसरा जादुई नंबर है 10%। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे खर्चे काटने के बाद हर प्रोडक्ट को बेचने पर आपकी जेब में असल में कितना पैसा बच रहा है। अगर आपका नेट मार्जिन 10% से कम है, तो सच मानिए बिजनेस को बड़ा करना, उसे स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब एक और ज़रूरी शब्द समझते हैं, TOCOS, यानी टैकोस। इसका फुल फॉर्म है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बहुत सिंपल। ये बस ये बताता है कि आपकी टोटल बिक्री का कितना % हिस्सा विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। इससे अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग हेल्थ का थर्मोमीटर समझिए। इससे पता चलता है कि आपका पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। और आखिर में, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर मत रहिए। अपने बिजनेस के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाइए। कैसे? अपनी खुद की ब्रांडेड पैकेजिंग यूज कीजिए। ज्यादा मार्जिन के लिए एक अलग वेबसाइट बनाइए। जहां पॉलिसी इजाजत दे, वहां कस्टमर्स की एक ईमेल या व्हाट्सएप लिस्ट तैयार कीजिए। और हाँ, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम करने से भी बहुत फायदा होता है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। खुद से ये पूछिए, वो एक कौन सा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि एक पूरा ब्रांड बना सकता है। सिर्फ एक आइटम बेचने के बारे में मत सोचिए, एक कहानी बनाने के बारे में सोचिए, एक कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचिए। आपका असली सफर यहीं से शुरू होता है। ऑल द बेस्ट।